कि आप रूट्स निकालो। क्या निकालो? फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स, समझ में आ रहा है? रूट्स निकाल लिए? हाँ स्टार्ट हो गया ना। अब उसके बाद सबसे पहले स्टेप आप कोफिशिएंट देखो एक्स स्क्वायर का। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप रूट्स निकाल लो, ठीक है। और तीसरे स्टेप में रूट प्लॉट कर लो। क्या करोगे? प्लॉट द रूट्स, ठीक है। किसमें? एक्सिस पे। प्लॉट द रूट्स, रूट्स प्लॉट करिए। अब कहानी है कि भाई यहाँ पे रूट्स जब प्लॉट करोगे तो ग्राफ बनाओगे ना, कि वह ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, जब भी बनेगा, ठीक है। तो जब भी ग्राफ बनाओगे तो उसमें वेवी कर्व के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव बनाना, समझ रहे हो? यूज वेवी कर्व ऑल्सो, यूज वेवी कर्व। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मेरे को इसका ग्राफ बनाना है। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसका इसका ए क्या है? पॉजिटिव है, तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। पहला चीज तो श्योर हो गया, तो लाइट पैराबोला अपवर्ड तो श्योर है, यहाँ वो तो होगा ही होगा, समझ रहे हो? तो पहला चीज कंफर्म हो गया, पैराबोला अपवर्ड। अब रूट्स निकालेंगे, रूट्स कितना आ रहा है इसका? 1 एंड 2, 1 एंड 2 आ रहा है ना, 1 एंड 2। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर आपको याद कैसे? रट लिया। 1 एंड 2, देखो ये 1 है और ये 2 है, सही है। अब मेरे को बनाना है भाई ग्राफ, तो सिंपल सा काम ये कि अब मेरे को पता है कि यार वेवी कर्व में आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला पोर्शन ऐसा होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? बोलो। तो ये जो ग्राफ है ये वाला, ये हो गया इसका ग्राफ। समझ में? ये सिखा भी चुका हूँ कई बार मैं। स्टेप 1 आप पहले ए का वो देखो, साइन देखो, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। स्टेप 2 नंबर ऑफ रूट निकालो, रूट की वैल्यू प्लॉट कर दो और ऐसा ग्राफ बना दो। हाँ चाहिए। क्या किया है? गलत है। अरे नीचे काटा हो चाहे ऊपर काटा हो, तेरा कट गया। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यार अब इसको बनाओ, चलो इसको निकालो जल्दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, रुको ना। और जहां कट करेगा वो वाला पॉइंट क्या होगा, जल्दी बताओ। यहाँ जहां कट करेगा वो वाला पॉइंट क्या होगा? अर्पण तू बता जल्दी, ये वाला पॉइंट क्या होगा? कितना होगा जल्दी बोल। तुम लोग के लिए एक बांस रखूंगा और क्या करूंगा नहीं बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है। बांस रखूंगा, वो भी बांस पता है कैसे रहेगा? थोड़ा धारदार बांस रहेगा। बदतमीज लोग, ये बताओ यहाँ पे इसको इसको ध्यान से देखो। इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? 0 है, तो x का 0 रख दो, तो कितना आएगा? ये पॉइंट 0,2। सिंपल। इसमें मर क्या रहे हो? ओ क्या बता दिया मैं। इसीलिए फिर मैं, मेरे को फिर कब कितना ऊपर लेके जाऊं, मेरे को ये नहीं समझ में आता फिर, इसी वजह से। ठीक है, तुम लोग मेहनत करो, हर एक चीज को लिखो और वो रिवीजन करके आओ हर एक क्लास में। हर एक क्लास में मेरे को आंसर चाहिए। तो गाइस था समझ में ये चीज? पक्का? ये वाला बना जल्दी, जल्दी बनाओ जल्दी फटाक सब लोग। मेहनत नहीं आ रहे? इज इट पॉसिबल? अरे यार गलती से गलत चीज लिख दिया मैं। ये था। तो मतलब इसके बनाओ, इसका इसका नहीं, मतलब इसका बनाओ। ये 2x² प्लस 3x - 5, फिर माउंट वॉट कैसे लगाना मैं बताऊंगा, अभी पहले इसका बनाओ।
अथर वेंसडे और थर्सडे को थोड़ा पहले आना तो 2:30 ना, ठीक है, पूरा डाउट क्लियर करा लेना। और एनसीईआरटी वाली क्लास को तुम लोग को करना है। अर्शिता तुम थी एनसीईआरटी क्लास में? चलो मैं बता देता हूँ, अभी एनसीईआरटी की क्लास हो रही है अब मैथ की, ठीक है। वो एनसीईआरटी की क्लास होगी जिस दिन हम लोग की रेगुलर क्लास नहीं रहती ना, उस दिन एनसीईआरटी क्लास रहती है। 1-1.5 घंटा रहेगी, बस मैथ की रहेगी, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी सैटरडे को होने वाली है, कल फ्राइडे वाला कंफर्म आज मैं शाम में कर लूंगा, तो मैं मैसेज डलवा दूंगा। तो एनसीईआरटी की क्लास सब लोग को करनी है। फ्राइडे सैटरडे है ना छुट्टी? इस वीक तक है, पिछले वीक और इस वीक 2 वीक। हाँ सुनो मेरी बात तो सुनो, देखो क्या करना है कि कल तुम लोगों को सबको, बल्कि बोल रहा हूँ सबको, ठीक है, एनसीईआरटी भी बनाया करो। एनसीईआरटी क्या होता है, आपको एक कंप्लीटनेस फील देता है कि चलो एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ। ये तुम लोग का ये सागर की तरह नहीं खत्म होगा तुरंत, अभी नहीं खत्म होगा और ना कर पाओगे, समझ रहे हो। इसलिए अभी एनसीईआरटी की क्लास में भी 11th वाले बैठो, लगभग सब लोग आओ, ठीक है। 1.5 घंटे बाद चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम इंटरेस्ट के साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बनाओ। एनसीईआरटी है सबके पास? हाँ निपटाओ, ठीक है। तो ये कल भी एनसीईआरटी की क्लास होगी, परसों भी होगी, ठीक है। परसों का कंफर्म है, कल मैं आज कल वाला आज शाम में कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। क्या? दोनों चीज कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। आज रात में मैसेज चला जाएगा शाम तक, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी का, बताओ जल्दी। बाइनोमियल पढ़ोगे? बाइनोमियल, बाइनोमियल करोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर करोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी? तो पीएनसी बहुत लोग नहीं आए थे ना, पीएनसी दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है, दोबारा करा देंगे, चलेगा। अभी कुछ और कर लो, नया कर लो, ताकि सब लोग उसको वो कर सके, ठीक है। मैं मैसेज कर दूंगा कौन सा चैप्टर होगा, ठीक? ये हुआ, बना इसको, बोलो बना। कैसे बना रहे हो, कब तक बनाओगे? इधर देखो, मल्टीप्लाई किया कितना होगा? 10, माइनस कर दे तो 3, 5 and 2, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं भाई, 2x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5। तो 2x कॉमन ले लो, नहीं नहीं x कॉमन ले लो बस। तो 2x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लो, 2x प्लस 5। so you got x minus 1 and 2x plus 5। x की एक वैल्यू आ रही है 1 और एक वैल्यू कितनी आ रही है? -5/2, यही आ रही है। बस इसको बिछा लो। पहले तो आप a चेक करो, a की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, अपवर्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद रूट्स आपको दिखाई दे रहे है ना, a की वैल्यू पॉजिटिव है, रूट्स दिखाई दे रहे, रूट को बिछा लो, प्लॉट करो। तब रूट प्लॉटिंग करते हैं अपन, देखना जब रूट प्लॉटिंग करेंगे तो हम लोग को ये दिख रहा है कि अच्छा ठीक है। बहुत बदतमीजी हुआ मेरे साथ। देखो जब रूट प्लॉटिंग करेंगे तो ऐसा होगा, एक मिनट रुकना जरा। एक रूट है -5/2, यहाँ कहीं होगा, और एक रूट है 1, यहाँ कहीं होगा। तो ऐसे काटने से अच्छा पहले पहले वो कर लो, -5/2 और एक 1, सही है। अच्छा -5/2 0 या 1 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 1 पे ये 0 हो रहा है, 1 इसका -1 इसका रूट है और -5/2 भी इसका रूट है। तो y की वैल्यू तो रूट मतलब फंक्शन का आंसर देते ही है, समझ में आ रहा है। तो अब कहानी ये है कि भाई देखो -5/2 भी 0 है, 1 पे भी 0 है, ठीक है। ये वाली वैल्यू कौन सी होगी? जहां पे x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 रखेंगे, आंसर कितना आ रहा है? -5। तो ये 0, -5 है, समझ पा रहे हो? यही सिंपल सा ग्राफ है, इतना ही करना है। रूट्स बनाओ, बिछा दो, ऐसा लपेट दो उसको, समझ पा रहे हो? बोलो आ रहा, नहीं आ रहा? आ रहा है। अब बात होती है, सुनना, अब आती है मॉड लगाने की बारी। किसकी आती है बारी? मॉड लगाने की। सुनना, तब बात करते हैं हम लोग कि हम लोग कभी भी ग्राफ में मॉड कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ डू वी अप्लाई मॉड इन अ ग्राफ, सही है। इसका भी तुम लोग वो देख लो, रोड मैप, रोड और मैप, सही है। रोड मैप ऑफ हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तुम लोग देखो यूट्यूब पे रोड मैप चलता है, रोड मैप टू बिकम गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं भी देख रहा हूँ बहुत टाइम से, भला कुछ नहीं हो रहा। चलो शुरू करें। कहाँ, कौन सा रोड मैप बता रहा था अभी मैं? हाउ टू अप्लाई मॉड इन अ ग्राफ, सही है।
पता है मॉड ना, मॉड ना दो तरीके से लगते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इट हैज टू टाइप्स। नहीं ये सब नहीं पढ़ा हूँ वहाँ पे, ठीक है, ये लोग अपना डिस्कशन करते रहते हैं। इसके दो तरीके मॉड लगाने के, ठीक है। पहला तरीका देखिए, टाइप वन। टाइप वन ये है कि पूरा फंक्शन है ना, फंक्शन, तो इस फंक्शन पे मॉड लगा है। दूसरा है कि आपके इनपुट पे मॉड लगा है। समझ पा रहे हो? बोलो। दोनों सेम ही दिख रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है। इसका मतलब मॉड इज अप्लाइड इन फंक्शन। समझ रहे हो? इसका मतलब है आप इनपुट पर केवल मॉड लगाए हो, उसका मतलब है कि आप पूरे फंक्शन पे मॉड लगा रखे हो। ठीक है, क्या प्रोफेसर टाइप बस शांति से पढ़ाऊंगा मैं, बोलूंगा नहीं, मेरे समझ मान के बोलोगे तो नुकसान होता है। इधर देखो, एकदम समझ में आ रहा है ये। अब दो तरीके से मॉड लगाते हैं, मैं एक रैंडम सा फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना, और इसमें मॉड लगाने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। लेट्स अप्लाई मॉड इन अ ग्राफ। तो मान लो कोई एक रैंडम सा फंक्शन है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये। अब पहला स्टेप टाइप वन करने जा रहा हूँ मैं, पूरे फंक्शन में मॉड लगाना चाह रहा हूँ। किस पे लगाना चाह रहा हूँ? पूरे फंक्शन पे। मान लो ऐसा थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ, और मैं इस पे मॉड लगाना चाह रहा हूँ, टाइप वन, एफ ऑफ एक्स पे लगाना चाह रहा हूँ मॉड, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स पे अगर मैं पूरे फंक्शन पे मॉड लगाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है, कभी भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे अब नहीं बनेगा। इसका ये मतलब है फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव, और फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप इसको दूसरे लैंग्वेज में ये बात लिखोगे कि फंक्शन कभी भी, फंक्शन का ग्राफ कभी भी नीचे एक्स एक्सिस के नीचे नहीं बनेगा। समझ रहे हो? ग्राफ वॉन्ट ड्रॉ बिलो एक्स एक्सिस। बोलो, समझ में आ रहा है? है ना? अब कहानी क्या है, देखो, मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट, नीचे वाले पार्ट को हटाओ, क्योंकि जो ऊपर है उसमें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऊपर है, जो ऊपर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोल। हाँ, इसका मेरा ढूंढ के देता हूँ, तुरंत चाहिए क्या? रुक जाओ, देता हूँ। हाँ, इधर देखो, इधर तो नीचे वाला पोर्शन जो है ना, नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन को आपको शेड करना है। समझ रहे हो? नीचे वाला पोर्शन अपने को नहीं चाहिए। तो अगर नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ध्यान से देखना, नीचे वाला पोर्शन अपने को नहीं चाहिए, तो ये वाला पोर्शन हटा दो, मतलब ये वाला पार्ट हटाओ, और ये वाला पार्ट हटा के उसको रिफ्लेक्ट कर दो। समझ रहे हो? एकदम सेम हाइट पे सब कुछ सेम टू सेम मैं कर रहा हूँ, देखना समझ में आएगा। ध्यान से देखना। तो अगर मैं नीचे वाले पोर्शन को, ये राइट वाला तो सेम ही रहेगा, राइट वाला विल बी सेम। इधर देखो सब लोग ध्यान से,
देखो राइट वाला सेम रहेगा, ये नीचे वाले को हटा के हम लोग ऐसा करना है जैसा कि बना था, बस वैसे ही। तो आ गया मोड ऑफ एफेक्ट्स, जो नीचे में बना है उसको हटाओ और पॉजिटिव कर दो। तो बस वैसे ही तुरंत अप्लाई कर लेते हैं इस पे। मान लो मेरे को इस पे अप्लाई करना है, तो अगर पूरे फंक्शन मोड लगा, यहाँ पूरे फंक्शन में नहीं लगा हुआ, पूरे फंक्शन का मतलब पता है क्या होता है? ये जैसे ये हमारा क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो हम लोग ये इसका ग्राफ बनाए अभी, इस चीज का बनाए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का ग्राफ बनाए, ये वाला हम लोग पूरे पे मॉड, मतलब अगर इस पे पूरे पे मॉड लग गया होता, अगर ऐसा होता तो ये नेगेटिव वाला पार्ट हटाते हम लोग और ऐसा लगा देते। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो आया नहीं आया? अगर पूरे पे मॉड लगता तो नेगेटिव वाला पोर्शन हटा के क्या कर देते, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते ऊपर, ठीक है। नीचे वाला कट, ऊपर में कॉपी पेस्ट, जो कट किए हैं उसको पेस्ट कर देंगे ऊपर में। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कट एंड पेस्ट तुम लोग को तो आता ही होगा, चैट जीपीटी से कट करके पेस्ट कर देते हो असाइनमेंट में अपने। बोलो आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, पूरे लॉकडाउन में किए होगे ये काम तो, है ना। अब देखो इधर ध्यान से, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। दूसरा पार्ट है कि मैं अब ना इस पे फंक्शन लगाना चाह रहा हूँ, मतलब इस पे मॉड लगाना चाह रहा हूँ एक्स पे, केवल मैं अपने इनपुट पे मॉड लगाना चाह रहा हूँ। पता है इनपुट पे मॉड लगाने का फीलिंग क्या है, मतलब क्या है? तुम लोग को फीलिंग चाहिए उसका, फील फील कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुटिंग मॉड इन इनपुट, एक्स पे केवल चाहिए तो इनपुट। चलो बात करते हैं, फील पे बात करते हैं, लेट्स फील इट, ठीक है। देखो फील ऑफ क्या हुआ, गंदा दिख रहा हूँ क्या मैं? हाँ बहुत गंदा दिख रहा हूँ, अब ठीक है? ठीक है पढ़ाओ। हाँ देखो फील ऑफ मॉड ओनली इन एक्स, ठीक है। एक्स पे हम लोग जब मॉड लगा रहे हैं तो उससे फील क्या है, क्या समझ में क्या आता है अपने को, ठीक है। फील ऑफ दिस देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखना। देखो 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 ध्यान से एवरीवन, एवरीवन सी वेरी केयरफुली। देखो इसका कहानी का मतलब ये कि अब देयर इज नो नेगेटिव इनपुट, अब नेगेटिव इनपुट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई ही नहीं देता है अब। क्यों नहीं दिखाई देता है? जैसे मान लो अगर मैं एफ ऑफ माइनस टू रखना चाह रहा हूँ, देखना ध्यान से, एफ ऑफ माइनस टू रखना चाह रहा हूँ, तो ये बोला ठीक है, पहले मैं इसको तो मैं बता तो दूं है क्या, मतलब क्या है भाई, तो बोला ये ऐसा है, क्योंकि माइनस टू को ये टू में कन्वर्ट कर लेगा। बोले समझ में आ रहा है? तो बोलेगा एफ ऑफ टू है, अच्छा एफ ऑफ टू है, चलो ठीक है, मेरे को एफ ऑफ माइनस टेन रखना है, मान लो एफ ऑफ माइनस टेन, ये क्या हो गया, ये एफ ऑफ टेन है। तो मतलब यार मैं नेगेटिव इनपुट रख रहा हूँ लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है, बार बार क्या कर दे रहा है अभी भाई, कन्वर्ट कर दे रहा है, शाबाश। तो जो माइनस ऑफ मॉड ऑफ माइनस टू है वो टू लिख रहे हैं, मॉड ऑफ माइनस टेन वो टेन है। ठीक है, हाँ। तो मॉड ऑफ माइनस टेन टेन है और मॉड ऑफ माइनस टू टू है, तो कहने का मतलब देर इज नो नेगेटिव इनपुट, अब तो नेगेटिव इनपुट का कोई रोल ही नहीं है। अब कैसे करें? तो मतलब अब ग्राफ केवल राइट साइड बनेगा, अब तो लेफ्ट साइड ग्राफ नहीं बनेगा? नहीं ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? बात ये है कि लेफ्ट साइड में वो ग्राफ बनेगा जो राइट साइड में बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो इनपुट को देखता है ऐसे, तो माइनस टू है ना, टू नहीं है माइनस टू, तो टू है। आप माइनस टू रख रहे हो, वो टू की तरह देख रहा है उसको, अच्छा तो टू है, इधर भी मेरे को टू दिख रहा है, इधर भी मेरे को टू दिख रहा है, तो भाई सेम ही वैल्यू मिलेगी। इधर उसको माइनस वन, इधर भी इसको वन दिख रहा है, इधर भी वन दिख रहा है, तो जो वन पे बनाएगा वही माइनस वन पे बनाएगा। इधर उसको टेन दिख रहा है, इधर भी टेन ही दिख रहा है, उसको माइनस टेन नहीं दिख रहा। बोलो बातचीत क्लियर है क्या? इसका मतलब जो राइट साइड वाला ग्राफ है वो कॉपी पेस्ट होकर लेफ्ट साइड पे बनेगा। बोलो बातचीत क्लियर है? राइट साइड वाला ग्राफ कॉपी पेस्ट होकर किधर बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा। तो अब इसी चीज को हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ राइट साइड वाला ग्राफ, बिकॉज इट कांट सिट।
क्या बातचीत समझ में आ रही है? बोलो बोलो। अब इसी कहानी से हमको ये सीख मिलती है, इसी कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी हमको जो दिखाई दे रहा है, वो सामने वाले को ज़रूरी नहीं है कि वही दिखाई दे रहा हो। समझ रहे हो? ये वो बात है कि हमको उसकी बुराइयाँ दिख ही नहीं रही, हमको उसको नेगेटिव पार्ट दिख ही नहीं रहा है, हमको केवल पॉज़िटिव दिखाई दे रहा है। और जब भी आपके अंदर कोई मोड़ लगा देता है, तो फिर आप पागल हो जाते हो, किसी के प्यार में। और जैसे आप पागल हो गए तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये तो अच्छा तुम ऑनलाइन हो सकता है कि तुम व्हाट्सएप से असाइनमेंट कॉपी कर रही होगी। अच्छा ओके, तुम आज स्कूल नहीं गई थी, तुम घूमने गई थी दोस्तों के साथ? ओके, ओके, ठीक है, शायद तुम दोस्त की मदद कर रही हो ब्रो, मतलब हमको हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी नहीं दिखाई देगा अपने को, देखो ना ध्यान से। तो यहाँ पे सीन क्या ये फंक्शन है, बोलो इज इट अ फंक्शन? एंड इस फंक्शन में कहानी ये है, बदतमीजी हो गई यार गाइस, गाइस बदतमीजी हो गई। देखो ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन में इसको नेगेटिव लेफ्ट वाला पार्ट दिखाई ही नहीं देगा, लेफ्ट वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा। तो वो ये बोलेगा, ये एकदम पूरे आशिक की तरह काम करेगा, बोलेगा मेरे को तुम्हारा तुम कितनी भी बुरी हो, मेरी नजर में हो ही नहीं, ठीक है? तुम मेरे नजर में बुरी हो ही नहीं, ठीक है? तो एकदम जैसा जैसा देखो देखो, यहाँ तक बस नहीं कटेगा, पता है कहाँ तक कटेगा? यहाँ तक कटेगा तो लंबा कटेगा इस बार, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि पूरा लेफ्ट वाला पोर्शन कट जाएगा, लेफ्ट वाला पोर्शन पूरा ही कट जाएगा। क्यों? उसको राइट ही दिखाई देता है, उसको दिखाई नहीं देता लेफ्ट में क्या है। समझ में आ रहा है? अब ये जैसा है वैसे ही लचक मारता हुआ, ये देखो ये, दिस द ग्राफ ऑफ, इजंट इट ब्यूटीफुल? कौन बोलता है मैथ वाले स्केच नहीं बना सकते? खटाखट बनाते हैं अपन। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? अरे लेट्स ड्रॉ देन सम काइंड ऑफ, अब देखो यहाँ पे जो सीन हुआ ना, यहाँ पे इसको बताऊं, इसका इसमें 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 जो सीन हुआ, आप पहले ओरिजिनल ग्राफ बना लो, ये जो कि बना लिया अपन। अब इस ओरिजिनल ग्राफ में आपको कुछ नहीं करना है, आपको राइट लेफ्ट में ऐसा हो रहा है, ऐसा जा रहा है, हटाओ इसको, चल निकल चल। आई विल कॉपी द लेफ्ट पार्ट, मतलब राइट पार्ट, समझ रहे हो? ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, पहले वाले का, ये देखो पहले वाले ग्राफ ये है। क्यों है? क्योंकि भाई ये वन पे जीरो हो रहा था, टू पे जीरो हो रहा था, तो बोलेगा मैं -1 पे भी अब जीरो होऊंगा, और मैं -2 पे भी अब जीरो होऊंगा, समझ रहे हो? और एकदम एक्जैक्टली सेम ग्राफ ऐसे ही बनेगा, इस कॉर्नर से शुरू होगा और इस कॉर्नर पे खत्म। तो ऐसा डब्लू बनेगा जहां पे नीचे में 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए 10 थे कि कितने थे? 5 लाख रुपए थे बस। 5 लाख के लिए तो लफड़ कर रहे थे कि 50 लाख थे? मूवी में तो कौन सा डब्ल्यू की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कुछ 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 डार्क से हो गया क्या? कुछ मामला डार्क हो गया क्या? नहीं हुआ है ना? हाँ, ठीक है, चलो समझ में आई नहीं आया बोलो? क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई नहीं आई गाइस? बोलो, नहीं आई? नहीं आई? तो कभी भी अगर आपको मॉड लगाना है तो मॉड दो तरीके से लगता है, मेरी बात दोबारा सुन लो, कभी भी आपको मॉड लगाना है तो मॉड दो तरीके से लगता है। पहला, या तो इनपुट पे मॉड लग, ये तो पूरे फंक्शन पे लगाएगा, या तो केवल इनपुट पे लगेगा। यहाँ पे देखो पूरे फंक्शन पे लग रहा है, ये पूरे फंक्शन पे, पूरा ब्रश हो गया इसके साथ। या तो केवल इनपुट पे, किस पे? इनपुट पे। अगर पूरे फंक्शन पे लग रहा है तो नेगेटिव पार्ट हटेगा और पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इनपुट पे लग रहा है तो फिर तुम कहाँ, तुम्हारा नेगेटिव पार्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है, कहाँ हो? ठीक है, तुम्हारा नेगेटिव पार्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है। तुम तो यार, मैं तो कैलकुलस ऐसे ही पढ़ता हूँ भाई, देखो प्यार मोहब्बत वाली बात है कि तुम्हारे इनपुट पे ही मॉड लग गया है यार, अब क्या बताऊं मैं, समझ रहे हो? तो जब ऐसा सीन हो जाता है तो केवल केवल पॉजिटिव, केवल राइट साइड दिखाई देता है, और इसी राइट साइड की परछाई दिखाई देती है। एंड दिस इज द मिरर, जो इसकी परछाई दिखाई देता है, मतलब समझ रहे हो कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो केवल इससे मोहब्बत नहीं होती है, उसकी परछाई से भी मोहब्बत होती है। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये वही चीज है। तो अब तुम लोग बेटा वो करोगे, कॉपी कट करके तुम लोग ये लिखोगे, व्हेन दिल जला आशिक बिकम्स अ मैथ टीचर, ठीक है? देन ही विल टीच लाइक दिस। हाँ जी, दिल जला आशिक तो हूं मैं, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को क्यों बताऊं मैं ये बात? समझ में आ रहा है ये? आगे बढ़े। अगर मान लो हम लोग को गुस्से में ऐसा कुछ बोल दे कि भाई ये करके दिखाओ,
उल्लू बनाने वाला बताया तो, उल्लू बनाने वाला। अच्छा वो पूरा चीज नहीं समझाया, ठीक है ठीक है, आते थोड़ा ये समझा दो हम लोग को, फिर बात करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कितने, हाँ देखो एक साइन एक्स बनाओ, जल्दी बनाओ इसको फटाक से, तब अपन उल्लू बनाने पाएंगे। यहाँ मैं सर्दी से मर रहा हूँ, खटाखट पूरा दबा दिए इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग, कोई देखेगा नहीं दूसरे का ना, अपना अपना बनाओ। थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे यार, जब तक सब लोग बना रहे हैं उसको पॉज करते हैं, उसमें देख होगा ऑप्शन। बंद मत भाई, ध्यान सुनो। साइनस का ग्राफ हम लोग को नेचुरली जैसा बनाने आता है वैसा बनाएंगे अपन साइनस का ग्राफ। तो साइनस का ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, देखो ऐसा बन गया साइनस, बोलो। अब इसी पे मॉड लगा देना है पूरे फंक्शन पे। जब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाओगे तो नीचे वाला पार्ट किधर चल जाता है, ऊपर। तो जहां जहां नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो ये है हमारा, और यहाँ से नीचे वाला पार्ट जाएगा ऊपर। बोले क्या बातचीत क्लियर है? ए, ठीक है, ये ग्राफ नहीं बन रहा है और मैथ का टीचर बनने चला हूँ मैं। रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, बात बंद कर दो। ये देखो, ये जो ग्राफ है ना ये वाला, ये दिस इज मॉड ऑफ साइन एक्स। ऐसे 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 जो बनेगा वो मॉड ऑफ साइन एक्स है। अब इसी पे हमको बनाना है, क्या बनाना है बोलो, साइन ऑफ मॉड एक्स। अगर इनपुट पे मॉड लग जाए, तुम लोग समझ रहे हो, इनपुट मॉड लग जाएगा मतलब क्या सीन हो जाएगा। हाँ इनपुट मॉड लग जाएगा तो तुम्हारा नेगेटिव वाला पार्ट दिखा ही नहीं दे रहा है मेरे को। ये क्या बात कर रही हो तुम कि तुम बुरी हो, ये किस टाइप की बात कर रही हो, चुप रहो। ठीक है, क्या बोले बंदा, तुम बिल्कुल चुप रहो, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, तुम 10 लाख रुपए का नुकसान करवाई हो, तुम बुरी नहीं हो, समझ रहे हो। लेफ्ट वाले पार्ट को कॉपी पेस्ट। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ऐसा, तो छोटा बना देता हूँ ऐसा कुछ, देखो राइट साइड में ऐसा होता है एंड सेम लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट कर दो, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ, सॉरी साइन ऑफ मॉड एफ एक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आ रहा है समझ में, है ना। अच्छा कोई ये नहीं सोचेगा कि साइन ऑफ मॉड एफ एक्स है तो इनपुट पॉजिटिव, हाँ हो रहा है, हो रहा है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव साइड में जैसा ग्राफ बनेगा वैसे लेफ्ट साइड बनाऊंगा मैं, समझ पा रहे हो। हाँ अब आता है उल्लू बनाऊंगा ग्राफ, उल्लू बनाएंगे ग्राफ, उल्लू बनाएंगे इस पे, उल्लू बनाएंगे। तुम लोग इसमें ना समरी लिख लो, क्या लिख लो, समरी, हैशटैग समरी। देखो पहले समरी लिखो, देखो समरी में क्या क्या लिखोगे। पहला कि जब भी आप पूरे फंक्शन पे मॉड लगाओगे, ठीक है, व्हेन मॉड इज अप्लाइड ऑन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन पे मॉड अप्लाई हो, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा हो। तो सबसे पहले ओरिजिनल ग्राफ बनाएंगे और नीचे वाले पोर्शन को डिलीट करके ऊपर बना देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ओरिजिनल ग्राफ, और उस ओरिजिनल ग्राफ में नीचे वाले पोर्शन को डिलीट करके ऊपर पेस्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है। नीचे वाले पोर्शन कॉपी करके, समझ पा रहे हो, बोलो। और अगर केवल व्हेन मॉड इज अप्लाइड ओनली ऑन एक्स या फिर ओनली ऑन
इनपुट, ठीक है। तब क्या करना है बोलो, तब क्या सीन होगा बोलो, व्हेन मोड इज अप्लाइड ओनली ऑन, मतलब ऐसा हो गया एफ एक्स से हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स में, समझ रहे हो। तब क्या करना है, राइट, कॉपी द राइट साइड, पहले रिमूव द लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला पार्ट पूरा हटा दो, ठीक है, लेफ्ट पार्ट ऑफ वाई एक्सिस के लेफ्ट पार्ट, ठीक है, रिमूव द लेफ्ट पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, कॉपी द राइट पार्ट एंड पेस्ट इट, समझ रहे हो। तुम लोगों में, हाँ अब चले उल्लू बनाएंगे ग्राफ में, बोलो उल्लू बनाएंगे ग्राफ में, चले फटाक से। देखो दिस इज अवर उल्लू बनाएंगे ग्राफ, ठीक है, ये अपना उल्लू बनाएंगे ग्राफ है। अब हो क्या रहे, देखो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है, पहले हम लोग बना लेते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, देखो ना ध्यान से, क्वेश्चन है हमारा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 है, यही है। दूसरा फंक्शन, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है बताओ तो, -9, अच्छा -5, हाँ ठीक, यही है ना, और एक्स पे मॉड है, चलो बढ़िया। बोलो अब मेरे को बस एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, अब ग्राफ अब बनाते रहेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्या दोनों का ग्राफ सेम तरीके से बनेगा, फिर दोनों का अलग अलग होगा तरीका, तरीका सेम होगा या फिर अलग अलग होगा, क्यों, वहां पे तो एक्स स्क्वायर में भी मॉड है, यहाँ नहीं है एक्स स्क्वायर मॉड। देखो ये मत सोचना कभी भी कि एक्स स्क्वायर पे मॉड नहीं लगा हुआ है, तो क्या बोलते हैं, अरे यार यहाँ पे तो बस एक्स पे मॉड लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और सही बोलो तो ये बकवास चीज है, मॉड ऑफ, मतलब एक्स स्क्वायर पे मॉड लगाने का कोई मीनिंग ही नहीं है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर पे मॉड, तीनों सेम चीज है, समझ रहे हो। तो आप पहले यहाँ पे एक चीज देख लो कि भैया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लो, या फिर एक्स स्क्वायर पे मॉड लिख लो, या फिर बेचारे को एक्स स्क्वायर को अकेले सिंगल लिख लो, ये तीनों सेम चीज है, ऑल थ्री आर सेम थिंग, समझ रहे हो। तो ये तो सेम ही चीज है, तो मतलब आप अगर चाहो, देखो अब यहाँ पे क्या रहता है, हम लोग लगता है खाली खाली है, इसका ये मतलब है एक्स पे अगर यहाँ पे मॉड नहीं भी लगा है तो इसका मतलब इस पे भी मॉड लग रखा है, तो पूरे इनपुट पे मॉड लगा है, किस पे मॉड लगा है, इनपुट पे। तो पहले आप इसका ग्राफ बनाओ सिंपल, ठीक है, सिंपल ग्राफ बना लो, तो सिंपल ग्राफ क्या होगा इसका बताओ, रूट क्या है इसके, -5/2 एन 1 देगा, तो -5/2 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, तो ऐसे बना दिए -5/2 एन 1 बोल के, ठीक है। पहले ये ग्राफ बनाए, उसके बाद आपको बोल रहा है इनपुट में मॉड लगा हुआ है, इनपुट में मॉड लगा है इसका मतलब क्या है, मेरे को तुम्हारा मेरे को तुम्हारा लेफ्ट पार्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है यार, ये क्या बात कर रही हो तुम, ये बोल क्या रही हो, बोल क्या रही हो तुम है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ सही है, ठीक है, चलो बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है, तुम गलत थोड़ी कुछ कर रही हो, मैं तुमको नहीं पसंद हो तो नहीं हूँ, लेकिन प्लीज एक बार सोचो ना मेरे बारे में थोड़ा सा, ये वाला बात है, बोले समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो नेगेटिव पार्ट हटाओ, पॉजिटिव पार्ट कॉपी पेस्ट करो, तो एक्चुअली लगता है तो सेम है कि सर सेम ही है, नहीं है सेम नहीं है, तो यहाँ पे -5/2 यहाँ पे 1 है, तो ये -5/2 नहीं, यहाँ पे 1 पे जाके कटेगा, समझ रहे हो, ऐसा लगेगा, ऐसा थोड़ा सा गंदा बनाया हूँ, बट इट विल गो लाइक दिस स्मूथ, समझ रहे हो। जो लेफ्ट राइट पार्ट है उसको कॉपी करके लेफ्ट पार्ट पे पेस्ट करोगे, दैट इट विल बी सिमेट्री, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, लेफ्ट और राइट, जैसे यहाँ पे देखो ये
ये बनाया था मैं एकदम अजीबो-गरीब ग्राफ, बट लेफ्ट और राइट सेम है कि नहीं है? बट डिज़ाइन तो अच्छा बना लेता हूँ। लेफ्ट और राइट सेम सेम है ना? यस। छोटी-छोटी खुशियों से खुश होने वाला इंसान मैं, गरीब आदमी। ठीक है। अबीर भाई क्या बताऊँ, अबीर भाई बहुत पैसे वाला आदमी। अबीर भाई समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ क्लियर है? तो देखो उल्लू बनाएंगे मैं ये बोल रहा था कि कभी-कभी मॉड के लिए बोलते हैं तो मॉड सब में लगाना होता है। बट एक्स स्क्वायर पे मॉड नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मॉड नहीं लगा हुआ है। और दूसरा हम लोग को ये लगता है कि सब जगह तो मॉड लगा है जहाँ-जहाँ लगना चाहिए। तो एक काम करते हैं नीचे वाला पार्ट हटा लेते हैं। नहीं, नीचे वाला पार्ट नहीं हटाना है। यहाँ पे केवल इनपुट में मॉड लगा हुआ है। समझ रहे हो? पूरी वैल्यू पे मॉड नहीं लगा हुआ है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे ही होगा। लेकिन अगर पूरे फंक्शन पे मॉड लगाना होता, देख लो, ये अगर पूरे फंक्शन पे मॉड लगाना होता तो ऐसा दिखता। तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर पूरे फंक्शन पे मॉड लगाना होता तो ऐसा दिखता। समझ रहे हो? अब इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन डिलीट करके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इसमें नीचे वाला पोर्शन डिलीट करके ऊपर बनाएंगे। इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट, ऊपर बना लेंगे, ऊपर। सही है। बोलो समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? बताऊं क्या अभी? आएगी नहीं है, बताऊं क्या? बाहर बाहर मिलूं क्या? अच्छा तुम लोग एक बार बताओ, क्या तुम लोग को मैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बताया, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का या फिर लॉग का ग्राफ बताया हूं? बता चुका हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसका बताया हूं, है ना? सबको बता दिया हूं। लेट्स स्टार्ट विद सम डिफरेंट मैनिपुलेशन। थोड़ा दूसरा मैनिपुलेशन कैसे करना है, ये तुम लोग को मॉडल वाला समझ में आ गया? तुम लोग को लॉग एक्स का ग्राफ याद है? मैं लॉग एक्स का ग्राफ याद है तुम लोग को सबको? सबको याद है? बोलो हर्षिता याद है तुम लॉग एक्स का ग्राफ? झूठ बोलो बेटा, नहीं याद है? याद है? कैसे बनता है बताओ? ऐसे बना के दिखाना, नहीं तो फिर ऐसे वैसे हो जाएगा सब। चलो शुरू करें। चलो अब log x में मैनिपुलेशन करते हैं अपन। किस में मैनिपुलेशन करेंगे? log x। देखो ध्यान, शुरू करते हैं। देखो मैं बना के दे रहा हूँ log x का ग्राफ, ताकि तुम लोग मैनिपुलेशन कर सको जिसको उसको याद नहीं है। देखो log x का ग्राफ, log x का ग्राफ जो जो देख रहा होगा मैं समझ जाऊंगा, उसको उसको नहीं आता। देख रहे हो बेटा, से दिख गया? log x ग्राफ ये होता है, ठीक है? दिस इज द ग्राफ ऑफ log x। अब बनाओ, इस पे काम करो। सानवी बना लो बेटा क्वेश्चन। बाकी सब बन गया? सोचो बन जाएगा लास्ट वाला भी। अभी हम लोग सबसे बेसिक लेवल पे है ना ग्राफ में, तो एक वेरी बेसिक लेवल ऑफ ग्राफ बन रहा है। बताऊं, मैं बताऊं क्या हो गया? ज्यादा बात नहीं कर रहे? तेरी मैगी बना दूं क्या 2 मिनट में?
देखो इधर, एवरीवन सी, लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ हमको आता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स। बोलो बढ़िया। अब हमको चाहिए मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स। क्या चाहिए? लॉग ऑफ एक्स में इनपुट में मॉड चाहिए। किस में मॉड चाहिए? इनपुट पे। जैसे इनपुट में मॉड है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अरे लेफ्ट क्या बात कर रही हो? ये क्या बोल रही हो? नहीं, देखो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ कुछ गलत नहीं है। तुम बस ये बोली ना कि तुमको चप्पल से मारूंगी, तुम गलत गलत थोड़ी बोली, मैं गलत हूँ तो मारूंगी। देखो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तुम खाना भले मत पकाना, मैं पका लूंगा। देखो ये समझ में नेगेटिव पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, नेगेटिव पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्या तुम कमा सकती हो? नहीं नहीं, मैं तो नहीं, घर का काम नहीं, वो भी नहीं करूंगी, पागल हो क्या? तो ये देखो इधर इधर समझ में आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अच्छा नेगेटिव में लेफ्ट साइड में रिमूव करने के लिए कुछ है ही नहीं, रिमूव करने के लिए नहीं है, लेकिन राइट साइड वाला कॉपी पेस्ट करना है, समझ रहे हो? तो अपना एक काम बचा हुआ है बस, ऐसा नहीं कि हट यहाँ पे कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अच्छा इसका फील चाहिए तुम लोग को? फील फील सिंपल सा ये है कि भाई लॉग ना, लॉग ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन मॉड लगा दिए तो अब ये नेगेटिव वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है, नेगेटिव उसको पॉजिटिव की तरफ दिखाई दे रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? अब आया पूरे फंक्शन पे मॉड। जैसे आप पूरे फंक्शन में मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा सेटअप बताओ? जैसे आप पूरे फंक्शन में मॉड लगाओगे मेरे भाई, तो नीचे वाला पार्ट डिलीट होकर ऊपर चला जाएगा, सही बात है? ये हो गया नीचे वाला पार्ट डिलीट, और ये कॉपी पेस्ट। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे अब जब पूरे फंक्शन पे लगा दोगे, मतलब उस पे लग गया, पूरे पे लग गया, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि लॉग ऑफ मॉड एक्स, ये यहां तक बनाओ और उसके बाद सब पे लगा दो मॉड। समझ रहे हो? यहां तक जाओ, यहां तक अंदर तक, उसके बाद फिर सब पे मॉड लगा लो। तो बना हुआ है यहाँ पे देखो, इसका इसका सेकंड पार्ट ये हो गया, और इन सब पे मॉड लगाना है तो नीचे वाला पार्ट हटाओ। तो जो नया ग्राफ बना है ये हमारा फाइनल ग्राफ है। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या सबको बात से क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में? अरे चलो दूसरा बने, दूसरा बने। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, मेरी शेयर बनेगी तो प्रोमो देख। नो, सोचो ई की पावर एक्स है, ई पॉजिटिव नंबर है, वो कभी जीरो हो सकता है? एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही नहीं कभी, जीरो को तो पहुंचने की कोशिश करेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लगातार वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दे दे लो, ई की पावर एक्स का ग्राफ ले लो भाई, लो सी एवरीवन, ई की पावर एक्स का ग्राफ ले लो। अब आगे बात करो।
अरे समझ में आ रहा है? बेटा +1 है, वो लेफ्ट साइड जाएगा। हेलो, हाँ क्लास में थोड़ी देर में लगाता हूँ, ठीक है? शाम में लगाता हूँ क्लास के बाद। बताऊँ मैं? बोलो, बताऊँ? कोई कहानी? देखो बता। लेकिन हाँ, मैं तुम लोग को एक असाइनमेंट दूंगा, ग्राफ बनाने वाला, वो पूरा बना लेना तुम लोग, ठीक है? देखो, सबसे पहले e की पावर x, बोले ऐसा दिखेगा e की पावर x। अब कहानी कैसी है देखो, e की पावर मॉड ऑफ x, e की e की पावर मॉड ऑफ x, केवल x पे मॉड लगा है इनपुट पे। मेरे को तुम्हारा लेफ्ट वाला पार्ट दिखा, अरे क्या बोल क्या रही हो? बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये दिखा, उसको आंख बंद कर लेता है, वो बोलता है हट पागल है क्या, तू ही सबसे सुंदर, तू ही सबसे नारी, जो साइड जो तू राइट साइड में वही लेफ्ट साइड में। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, फिर उसके बाद बातचीत हो रहा है पूरे फंक्शन पे। तो नीचे वाला हम लोग ऊपर बनाते हैं, नीचे है ही नहीं, नीचे है ही नहीं, तो ये पॉजिटिव है ऑलरेडी है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। बोलो ये नंबर 1 की तरह है, एज नंबर 1, जैसे नंबर 1 का ग्राफ बना वैसे ही बनेगा। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, मॉड आप उस पर लगाओगे ना जो उसको मॉड लगाने लायक होगा, समझ रहे हो? जो पहले से ये वही वाला हाल है कि तू सिगरेट पीता है नहीं, तेरे को क्या सुधारूंगी मैं, तो चल हट। ठीक है, तो इसको हटा दिया अपन, इग्नोर कर दिए। ठीक है, इसको क्या कर दिया अपन, इग्नोर। तू पढ़ा लिखा है? हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, आईटी वाईटी से हूँ, हट चल। ठीक है, तेरे को समझ रहे हो मतलब सीन समझ रहे हो? e की पावर x प्लस 1, ठीक है? अब e की पावर x प्लस 1 की बारी है, तो अब फंडा लिखो। देखो फंडा, यहाँ से हम लोग फंडा सीखेंगे। देखो लेट्स स्टार्ट विद फंडा। फंडा ये है फंडा, दो तरीके से एडिशन होता है, नंबर का एडिशन भी दो तरीके से होता है। जैसे मॉड दो तरीके से अप्लाई होता है, वैसे नंबर का एडिशन भी कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। वी एड कांस्टेंट नंबर इन टू वेज, एडिशन ऑफ कांस्टेंट नंबर। एडिशन बोलो या सब्ट्रैक्शन बोलो, देखो टाइप वन क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए होगा या फिर माइनस ए होगा, समझ रहे हो? मतलब फंक्शन में फंक्शनल वैल्यू की बात, फंक्शनल वैल्यू पे प्लस माइनस हो रहा है फंक्शन में, समझ रहे हो? मतलब ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसमें हो रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज अकरिंग इन फंक्शनल वैल्यू, समझ रहे हो? फंक्शन की वैल्यू पे हो रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा कर दो टाइप 2, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, मतलब इनपुट पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, इनपुट पे हो रहा है। बातचीत हमारी इनपुट पे जा रही है। बोलो समझ पा रहे हो? नाउ तुम लोग को इन दोनों की फील चाहिए, इन दोनों की फील चाहिए कि भाई हाँ एक्चुअली क्या हो रहा होगा, अगर नंबर इनपुट पे ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या फील हो रहा होगा, अगर हम लोग पूरी वैल्यू पे कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, बताऊं? देखो हमको पता है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन फंक्शन इज व्हाट, वाई, जो हाइट है वही तो है फंक्शन। अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो कभी भी नीचे ग्राफ नहीं बन रहा होगा, फंक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो नीचे नीचे ही ग्राफ बनेगा। तो कह रहे मतलब फंक्शन इज अ हाइट, अब उसमें कुछ मैं ऐड कर दे रहा हूँ,
तो जो जो फंक्शन का जो ग्राफ था ना वो ऊपर चला जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी उसकी, ये हील पहन लेगी यहाँ पे, ठीक है, या तो हील पहन लेगी या तो गड्ढे में चल देगी, समझ रहे हो? या तो लड़की हील पहन लेगी क्योंकि हाइट बढ़ गई ना उसकी, पूरे फंक्शन पे वैल्यू ऐड कर दिया कुछ ना कुछ, तो यहाँ क्या हो गया, हील पहन ली, ठीक है, पूरे फंक्शन पे अगर एडिशन हुआ है तो हील पहनी है, ठीक है, क्या करिए, हील पहन लिया, हील, हील की स्पेलिंग कैसी होती है, HILL, अब एक गंवार, ये इसीलिए मेरा समझ में आया, मेरा तो मेरे को समझ में आ गया, तेरा भी समझ में आ गया मेरे को, HEEL ना, हील पहन ली है, और इसमें इनपुट जो वैल्यू डाल रहे थे वो खिसक गए, वैल्यू ही खिसक गया है, तो ग्राफ लेफ्ट राइट मूव करने लगेगा, ग्राफ लेफ्ट राइट मूव करेगा, यहाँ ग्राफ ऊपर नीचे मूव करेगा, समझ रहे हो, यहाँ पूरे फंक्शन वैल्यू ऊपर नीचे मूव करेगी, ऊपर नीचे होगा, ठीक है, या तो ऊपर या तो नीचे, हील पहन लेगी तो ऊपर हो जाएगी, हील उतार लेगी नीचे हो जाएगी बेचारी, ठीक है, छोटी लड़कियां ज्यादातर हील पहन लेती हैं, ठीक है, ये ऊपर नीचे वाला सेटअप है, कैसा है, ऊपर नीचे, ये लेफ्ट राइट वाला सेटअप है, लेफ्ट राइट, समझ रहे हो, यहाँ ग्राफ लेफ्ट राइट होगा, बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अब देखो कहानी क्या है, इसमें फंक्शन पे वैल्यू +1 है, फंक्शन पे क्या हो रही है, +1, तो जो वैल्यू पहले मिल रही थी, सुना, अब अपने आप थोड़ा आगे की वैल्यू मिलने लग रही है, जैसे जो 0 पे मिल रहा था, x की जगह 0 रखूंगा तो ये 0 मानेगा ही नहीं, उसको 1 मानने लगेगा, तो जो 1 पे मिल रहा था, जो जाके बाद में मिल रहा था पहले ही मिल जा रहा है, तो ग्राफ को सेटल करने के लिए मेरे को लेफ्ट खींचना पड़ेगा, अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो सुनो, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपके पास ऐसा कोई सेटअप है, फंडा देखो, फंडा फंडा ये है कि अगर आपके पास फंक्शन f(x) है, क्या है, f(x) है, और आप ट्रांसफॉर्म क्या किए हो, ट्रांसफॉर्मेशन में आप ऐसा कर दियो x + a कियो, तो ग्राफ a यूनिट लेफ्ट साइड खिसक जाएगा, ग्राफ विल मूव a यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, ग्राफ विल मूव a यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड, बोलो समझ में आ रहा है, और यहीं पे कहानी ऐसा हो जाए x माइनस ए हो जाए, तो ग्राफ विल मूव राइट a यूनिट लेफ्ट राइट साइड, अगर x माइनस ए हो गया तो ग्राफ किधर मूव करेगा, बोलो, अगर ऐसा सेटअप हो गया तो ग्राफ किधर मूव करेगा, बोलो, बोलो, क्या बातचीत क्लियर है, बोलो, और आप उस फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लगा रहे हो, फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लगा रहे हो कि जो फंक्शन है ना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाए और आप फंक्शन कैसा बना दिए, f(x) + a, या फिर बना दिया आप उसको f(x) - a, तो पता है सेटअप क्या हो जाएगा, +a करोगे तो हील पहन ली है, a यूनिट ऊपर चले जाएगी और ग्राफ a यूनिट नीचे चला जाएगा a माइनस पे, ठीक है, ग्राफ विल मूव, ठीक है, हाँ तो दोनों करेंगे, लेफ्ट राइट फटाफट कर देंगे, करूं, कुछ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अभी तो बस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, सब करेंगे एक साथ, स्क्वायर स्क्वायर भी कर देंगे, स्क्वायर क्यूब वो तो करके बताया हूं मैं, याद है, उल्टी दीदी, याद आ रहा है, उल्टी दीदी नाम की चीज, एक मोदी भी पढ़ाया था, उल्टी दीदी भी पढ़ाया था, ठीक है, हम लोग करेंगे, सब करेंगे, मत टेंशन लो, एक एक स्टेप पे हम लोग बहुत कुछ कर देंगे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो, और यहाँ से यहाँ तक पीडीएफ ले लो, चलो ये अच्छे से उसको टेलीग्राम पे डाल देना, तो एक वो हो जाएगा, कहाँ शुरू है तुम लोग का यहाँ शुरू है शायद, उल्लू बनाएंगे ग्राफ, देखो यहाँ से उल्लू बनाएंगे से उसको, ये ले लो क्या बोलते हैं प्रिंट, उसका पीडीएफ निकाल के उस पर डाल दो टेलीग्राम पे,
समझ रहे हो? ये होमवर्क है ना? ये दोनों होमवर्क है, ये और ये होमवर्क है। वैसे तो बना लोगे, अब ऊपर नीचे करना है, कर लोगे ना? ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। हाँ, इसको ये होमवर्क है और अपन कल मिलते हैं फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। नहीं सॉरी, कल तो एनसीईआरटी क्लास है।